देखो सबसे पहले बात करें चैप्टर 6 के बारे में, हमारा चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटीज क्या होती है? स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग a sign of inequality, a statement involving a sign of inequality either greater than equal to or greater than or less than equal to or less than is called an inequality. Is called an inequality or an inequation, और हम ये भी कह सकते हैं or an inequation. कहने का मतलब इनइक्वालिटी डेफिनेशन कह रही है कि कोई भी अगर स्टेटमेंट इन चारों में से कोई भी अगर एक साइन को अपने अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेती है इक्वेशन, तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे, उसको हम कहेंगे इनइक्वालिटी कहेंगे स्टेटमेंट को, या एन इनइक्वेशन कहेंगे। ठीक है। अब उसके बाद जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लो ये हमारा को एग्जांपल दे दिया गया, देखो 5x - 7 greater than 0, ये भी इनइक्वालिटी है। कोई कहते हैं 7x + 14 less than equal to 0, तो ये भी एक इनइक्वालिटी है। ठीक है। उसके बाद एक रिमार्क होता है, देखो रिमार्क में बता रहा हूं आपको, रिमार्क टू रिमार्क है। फर्स्ट रिमार्क में कह रहे हैं कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग द सिंबल एंड इक्वेशन involving the symbol, an equation involving the symbol greater than equal to or less than equal to is called a slack inequality, slack inequality। सेकेंड है an equation involving the symbol less than or greater than is called strict inequality, इनइक्वालिटी। कहने का मतलब अगर कोई इक्वेशन के पास ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू का साइन है तो हम उस इक्वेशन को कहेंगे स्लैक इनइक्वालिटी। अगर किसी इक्वेशन के पास हमारे पास सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन का है तो उसको हम कहेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है। और बेटा लीनियर क्वांटिटी क्यों लिखा गया? क्योंकि इसमें जो इक्वेशन का डिग्री वो 1 रहेगी। जैसे देखो x पावर x की 1 है या फिर x की 1 है, तो इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स है वो मैं आपको बताता हूं, देखना कुछ रूल्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो रूल्स जो है ना वो ये कहते हैं, तो मान लो a ग्रेटर देन b, a और b कोई भी दिए नंबर है, मैंने बोला a और a ग्रेटर देन है b से। अगर हम इस नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इनइक्वालिटी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं कह रहा हूं जब हम इस नंबर को a बड़ा है b से, बहुत सारा पॉजिटिव, और मैं कह रहा हूं अगर मैंने इन दोनों को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी नॉट चेंज। सेकंड में कह रहा हूं अगर a b से बड़ा है, अगर मैं दोनों नंबर को किसी माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, मान लो -2, तो इनइक्वालिटी विल बी चेंज। ठीक है। ग्रेटर देन लेस देन और लेस देन ग्रेटर देन हो जाएगी। थर्ड, अगर हम मान लो a ग्रेटर देन है b और दोनों तरफ मैं c ऐड कर देता हूं, a + c ग्रेटर देन है b + c, बट c के होने ग्रेटर देन 0। c कोई पॉजिटिव नंबर है, अगर मैं दोनों तरफ एक पॉजिटिव नंबर को ऐड कर देता हूं तो मेरे इनइक्वालिटी के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चौथी जो बात है बेटा, इसे मान लो मैंने कहा कि a ग्रेटर देन है b से, अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/a तो इनइक्वालिटी फिर से चेंज हो जाएगी। एग्जांपल देखो, मान लो मैंने कहा 3 ग्रेटर देन 2, रेसिप्रोकल लेते 1/3 लेस देन हो जाएगा 1/2 से। तो ये इसके बड़ा रूल्स है। इनइक्वालिटी कब चेंज होगी? जब हम किसी भी नंबर को किसी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो तब हमारी इनइक्वालिटी चेंज होगी, दूसरा जब हम किसी नंबर को रेसिप्रोकल लेकर चलेंगे उसके बाद तब एक हमारी इनइक्वालिटी चेंज होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज के लिए।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, सोल्व ईच ऑफ द इनइक्वालिटीज, solve each of the inequalities, solve each of the inequalities, solve each of the inequalities, ठीक है, solve each of the inequations, solve each of the inequations, या inequalities भी कह सकता हूँ, solve each of the inequations and represent its solution set on a number line, देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से, इसमें बेटा हमारे पास 4 पार्ट है, ठीक है, इसमें से मैं आपको 2 पार्ट करवा दूंगा बेटा, बाकी तू आपको कर लेना, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्ट है ना, पहले वो देखो आप, इक्वेशन देखिए 2x - 7 less than 4 और x belongs 1 2 3 4 5 6 and 7, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखो बेटा कैसे करेंगे, हमारे को देगा 2x - 7 less than 4, तो हमारे को क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पर -7 है इसको रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर को डायरेक्ट से राइट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ लिखेंगे एडिंग 7 ऑन बोथ साइड, तो 2x - 7 + 7 less than 4 + 7 से मेरा 7 कैंसिल और 2x less than 11, अब मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 1/2, जितना यहाँ x का कोएफिशिएंट होगा उसके रेसिप्रोकल से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि मेरा 2 कैंसिल हो जाए, तो 2 से 2 कट के x की वैल्यू आ गई 11। अब हम x की वैल्यू 11 से जो छोटे नंबर्स हैं हम उसको 11/2 से छोटे नंबर, देखो 11/2 मतलब 5.5, तो 5.5 से जो भी नंबर हमारे हैं हम उसको लिखेंगे, तो देयरफॉर सॉल्यूशंस है, तो देयरफॉर सॉल्यूशंस है, देखो क्या है मेरे पास x such that x less than 5.5, ठीक है, और x belongs to a, मैंने सेट का नाम दे दिया बेटा, a नाम दिया, ठीक है। तो देखो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, 5.5 से छोटे एलिमेंट 1 पे काम करो बेटा, आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखो x less than 5.5 से छोटे नंबर कौन से हैं, देखो यहाँ 1 2 3 4 और 5, इसका सॉल्यूशन है। अब हमने इसको एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो देखो नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये लाइन होगी हमारे पास रियल लाइन, ठीक है, ये हमारे पास है रियल लाइन, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 1 2 3 4 5 अप टू 100, ठीक है, ये सारे एलिमेंट में डाल देता हूं 1 2 3 4 5, तो सॉल्व बड़ी करने लाइन तो कर सकते हो बेटा, 6 ये ऐसे यहाँ पर -1 -2 -3 अप टू 100। अब मेरे को इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो पहले बात है हम माने तो यहाँ पर डार्क कर देंगे अपना पॉइंट 2, ये भी डार्क कर दो 3 4 and 5, तो ये मैंने इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया, जितने जो भी हमारे पास सॉल्यूशन सेट के एलिमेंट्स हैं उनको हम नंबर लाइन के ऊपर डार्क कर लेंगे, तो हमारे को क्या डिपेंड कर देगा, सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। तो ये था मेरा बेटा फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट आपको खुद करना है, देखो सेकंड पार्ट में आपको एक बार करा देता हूं, देखो सेकंड पार्ट में देखो कहे कि 9 लेस देन इक्वल टू 1 - 2x और x बिलोंग कर रहा है
-3 -4 -5 -6। अब देखो बेटा ये मेरे पास इनइक्वालिटी, मैंने सबसे पहले इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखो 1 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो मेरे को सबसे पहले 1 को रिमूव करना है, तो एडिंग -1 ऑन बोथ साइड, तो देखो 1 - 2x -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 -1, 1 से 1 कैंसिल, -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब मल्टीप्लाइंग both sides by -1/2, जैसे इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो इनइक्वालिटी मेरी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो 2 से 2 ये x लेस देन इक्वल टू -4। अब -4 से छोटे क्या होगा, देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इक्वल टू -4 से छोटे या उसके बराबर में -4 -5 -6। अगर हम इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो देखो ये हो गया 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 1 2 3 4, देखो -4 ये हम डाल कर देंगे, -5 तो -6। दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। ये था बेटा मेरा पार्ट नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसके पार्ट नंबर थर्ड। बेटा पार्ट नंबर थर्ड भी मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। पार्ट नंबर थर्ड का करवा, बेटा फोर्थ पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है। पार्ट नंबर थर्ड आपको करें, मैं आपको पार्ट नंबर फोर्थ करवा देता हूँ, ठीक है। या थर्ड करवाना, थर्ड करवाया था बेटा मैं आपको, फोर्थ थर्ड पार्ट में करेंगे 7x -4 टाइम्स 3 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स 2x - 5 और x बिलोंग्स टू -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। तो हमने सॉल्यूशन सेट निकाला, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 7x -4 3 = 12 प्लस 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 2 = 6x माइनस का 15, तो 7 और 4 11x माइनस का 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 6x माइनस का 15। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर से 12 को रिमूव कर देंगे, ठीक है। एडिंग 12 ऑन बोथ साइड, तो 11x - 12 + 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 6x - 15 प्लस 12, तो ये तो गई 11x ग्रेटर देन इक्वल टू 6x माइनस का 3। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट एडिंग -6x ऑन बोथ साइड, एडिंग -6x ऑन बोथ साइड, तो 11x - 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 6x - 3 - 6x, 6x से 6x कट गया, तो ये हो गया 5x ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई ग्रेटर देन इक्वल टू -3/5। हमारी 3/5 का मतलब माइनस का 0.6, ठीक है। तो -0.6 से जो छोटे नंबर आएंगे वो मेरे पास क्या क्या आएंगे, -3 -2, देखो ग्रेटर देन तो सॉल्यूशन सेट क्या बन गया मेरे पास, सॉल्यूशन सेट, तो दैट इम्प्लाइज s ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 0.6, तो -0.6 से बड़े नंबर क्या आएंगे, देखो 0 1 2 3, these are the solution set of this। अब देखो इसको नंबर लाइन में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 1 2 3 4 -1 -2 1 2 3 4, देखो यहाँ डाल कर देंगे बेटा, एक यहाँ डाल हो जाएगा हमारे पास, एक यहाँ और एक यहाँ, ये हमारा रियल लाइन का रिप्रेजेंट, ये हमने इसको रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। अब हम बात करेंगे, देखो फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, उसमें आपको वो क्वेश्चन खुद करना है। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखना। ये तो था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें कह रहा है कि सोल्व
लेस देन 200, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं इसका जो ए पार्ट है वो कह रहे हैं x इज ए नेचुरल नंबर। सेकंड पार्ट में कह रहा है x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। इस क्वेश्चन में नंबर लाइन रिप्रेजेंट नहीं करना, देखो कैसे करेंगे, ठीक है। देखो हम 30x, हम क्या करेंगे, 30x लेस देन 200, तो डिवाइडिंग भी कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो मैं डिवाइडिंग यूज करूं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 30, तो 30 से डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 30, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 30x अपॉन 30 लेस देन 200 अपॉन में 30, तो 30x लेस देन हो गया 20/3। अब बेटा देखो 20/3 का मतलब हो गया मेरे पास 6.6 समथिंग। अब केस 1 देखो ए, व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर, अगर x नेचुरल नंबर है, x की वैल्यू जो है वो 6.6 से छोटी होनी चाहिए, तो जब x की वैल्यू 6.6 से छोटी होगी तो सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, तो सॉल्यूशन सेट इक्वल टू, देखो सॉल्यूशन सेट में क्या लिखना है मेरे को, x less than 6.6 such that x less than 6.6 और x belongs to n। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो इसमें 1 2 3 4 5 और 6 which is the required answer। क्योंकि x की जो वैल्यू नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर का स्टार्ट में 1 2 3 4 5 6 से। अब हम बात करेंगे इसके बी पार्ट की, देखो बी पार्ट, व्हेन x is an integer, तो सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे हम x less than 6.6, x belongs to z, ठीक है। अब x belongs to z बोल दिया बेटा इसमें, ठीक है। तो इसमें कौन से एलिमेंट लेंगे वो देखो एक बार, 6.6 से छोटे बेटा, देखो 0 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा -1 -2 -3 up to so, ये सारे के सारे जितने भी हमारे इंटीजर्स आएंगे वो इसका सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसका बेटा जो थर्ड पार्ट है वो आपको खुद करना है, ठीक है। अब मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर, सेकंड पार्ट आपको खुद करना है बेटा, मैं करा रहा हूँ आपको इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये तो देखो सेकंड पार्ट में बस एक कांसेप्ट अलग है कि x इज ए रियल नंबर बोल रखा है बेटा, ठीक है। और कहो तो मैं आपको करवा देता हूं, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखना एक बार। देखो हम कर रहे हैं थर्ड का फर्स्ट सॉल्व। देखो इसमें क्या है, 4x + 3 6x + 7, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबट्रैक्टिंग 3 from both the sides, from both sides, ये हो गया 4x + 3 -3 less than 6x + 7 minus का 3 से 3 कैंसिल, तो 4x लेस देन आ गया 6x + 4। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, मैंने 4x - 6x लेस देन 4, तो ये वैल्यू होगी माइनस का 2x लेस देन 4, डिवाइडिंग both sides by -2, तो -2x by -2, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 4 by -2, -2 से -2 कट गया, 2 2 जा 4, तो ये देखो मेरे पास आ गया, तो दैट इंप्लाइज x ग्रेटर देन -2, सॉरी हाँ, तो x वैल्यू आ गई ग्रेटर देन -2, तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट therefore solution set, तो therefore solution set equal to, देखो x such that x greater than -2 और x belongs to R, या आप ये भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर x belongs to greater than -2 है तो -2 से इंफिनिटी,
ठीक है, ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। अब हमने इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो उसको कैसे करेंगे? देखो ये मेरे पास होगी रियल लाइन, ये होगा 0 1 2 3 -1 -2 -3 अप टू सो। तो -2 से इन्फिनिटी, देखो -2 से इन्फिनिटी जाएंगे तो बढ़ेंगे, यहाँ पर लगेगी ओपन बोल बेटा, क्योंकि इक्वल टू का साइन है नहीं, क्लोज इंटरवल है। तो यहां से हम क्या करेंगे, इस तरफ हम इसको डार्क कर देंगे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे लाइन बढ़ती चलेगी। तो ये मेरी रिप्रेजेंटेशन होगा नंबर लाइन, ठीक है, ये मेरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन। तो ये था मेरा थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो हम बात करेंगे थर्ड का फोर्थ पार्ट की। सेकंड और थर्ड पार्ट बेटा आपको खुद करना है, अब मैं करूं इसका फोर्थ पार्ट। देखो तो थर्ड का जो फोर्थ पार्ट उसमें क्या करें, देखो ध्यान से, थर्ड का फोर्थ पार्ट कह रहे हैं माइनस ऑफ x -3 प्लस 4 ग्रेटर देन -2x प्लस 5। ठीक है, अब देखो सबसे पहले माइनस मेरे पास, तो माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो वो माइनस का x प्लस का 3 प्लस का 4 ग्रेटर देन -2x प्लस का 5। तो ये हो गया माइनस का x प्लस का 7 ग्रेटर देन -2x प्लस का 5। तो हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग 7 from both sides, 7 from both sides। तो माइनस का x प्लस का 7 माइनस का 7 ग्रेटर देन -2x प्लस 5 माइनस 7। तो ये तो होगा माइनस का x ग्रेटर देन माइनस का 2x माइनस का 2। अब देखो माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का 2x, नहीं तो बेटा मैं इसमें लिख सकता हूं एडिंग 2x ऑन बोथ साइड भी कर सकता था, तो मैं इसको इधर ले आया आपकी बात, ठीक है, ये माइनस का 2। तो ये होगा प्लस का x ग्रेटर देन -2। फिर से इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, -2 से बड़ा, ठीक है। तो फिर से तो सॉल्यूशन सेट इसका क्या बनेगा, देखो सॉल्यूशन सेट सेम क्वेश्चन हो गया बेटा, ये सॉल्यूशन सेट इक्वल टू देखो x सच दैट x ग्रेटर देन -2 x बिलोंग्स टू R, और जो इसकी नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन है बेटा वो भी सेम रहेगी, -2 से इंफिनिटी। बड़ा नंबर लाइन की रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगी 1 2 3 -1 -2 -3 अप टू सो। तो यहाँ पर तो लो बोल ये सारे के सारे ये चलते रहेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6th पार्ट देखो, तो थर्ड का 6th पार्ट में कह रहा है कि x/2 लेस देन 5x - 2 सारे के कोण में 3 बीच में माइनस, 7x - 3 सारे के कोण में 5। तो सबसे पहले बेटा हम ले लेंगे क्या एलसीएम, देखो x/2 लेस देन, इसका एलसीएम आ गया 15, तो 5 को मल्टीप्लाई 25x माइनस का 10 माइनस 21x माइनस का 9। तो बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 25x माइनस 10 माइनस का 21x प्लस का 9 अपॉन में 15। तो ये बन गया x/2 लेस देन 25 - 20 बन गए 4x - 1 बाय में 15। अब मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। तो ये तो हो गया देखो 2 इंटू x/2 लेस देन 2 इंटू 4x - 1 बाय 15। 2 से मेरा 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से आगे देखो x लेस देन 8x - 2 अपॉन में 15। अब मैं करूं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 15। तो इधर तो हो गया 15x लेस देन 15 इंटू 8x - 2 बाय में 15। 15 से 15 ये बन गया 15x लेस देन 8x - 2। 8x को मैं यहां ले आया बेटा, ये लेस देन -2, ये हो गया 7x
लेस देन -2, तो x की वैल्यू होगी लेस देन -2/7। तो जो x की मेरे पास वैल्यू आ गई वो आ गई -7/2 आ गई, ठीक है। x की -2/7 से छोटी, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा, देखो सॉल्यूशन सेट वो क्या बनेगा, x such that x less than -2/7, x belongs to R, ठीक है। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज x बिलोंग कर गया -∞ से -2/7 ओपन, ठीक है। अब इसको अगर हम ये लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो ध्यान से 0 1 2 3, ये हो गया -1 -2 -3 अप टू सो -2/7, देखो -2/7 -0.7 -0.2 से छोटा, तो 0.2 माइनस का कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा, इसको लिख दिया -2/7। तो इसके ऊपर फिर से वो लगेगी, और इससे छोटे नंबर सारे के सारे मेरे पास इधर चलेंगे बेटा, सारे के सारे, ठीक है, सारे सारे इधर आ जाएंगे इसको। तो ये हो गया मेरा -2/7। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सोल्व द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन इन R फॉर द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। सोल्व द following linear inequations in R for the variable involved, for the variable involved। तो देखो सॉल्यूशन, तो इसके अंदर 6 पार्ट है बेटा। एक तो मैं आपको पहला पार्ट करा रहा हूं। फर्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास, x/2 प्लस 1/4 लेस देन x प्लस 4/3, x प्लस 4/3, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे को क्या करना है, देखो हम क्या करेंगे, ये x/2 पहले हम 1/4 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1/4 ऑन बोथ साइड। तो ये तो हो गया x/2 प्लस 1/4 माइनस 1/4 लेस देन x प्लस, बेटा तो एक काम करो, पहले एलसीएम ले लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। एलसीएम ले लो बेटा पहले, ये ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। देखो मैंने एलसीएम ले लिया सबसे पहले, 4 2x प्लस 1 लेस देन 3x प्लस 4। अब देखो 4 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो मेरा आ गया 12। देखो 4 और 3 का एलसीएम है 12, तो मेरे को दो बार करने के एक ही बार कर दूंगा मैं। 4 और 3 का एलसीएम मेरा 12, तो मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 12, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 12। देखो एलसीएम ऑफ 4, 3 इक्वल टू 12, तो मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 12, तो 12 इंटू 2x प्लस 1/4, 12 इंटू 3x प्लस 4/3, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6x प्लस 3, 12x प्लस 16। अब देखो मेरे को यहां से 3 को रिमूव करना है, तो सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड, subtracting 3 on both sides, तो 6x plus 3 minus 3 less than 12x plus 16 minus 3, तो ये होगा 6x less than 12x plus 13। अब 6x minus 12x less than 13, तो minus 6x less than 13
अब मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय -6, सॉरी डिवाइडिंग both sides by -6, तो माइनस का 6x अपॉन माइनस का 6, तो माइनस मल्टीप्लाई इक्वलिटी चेंज, -13/6, 6 से मेरा 6, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन आ गई -13/6, तो सॉल्यूशन सेट इक्वल टू x such that x greater than -13/6, -13/6 और x बिलोंग कर गया r को, और अगर ऐसे लिखेंगे हम तो x बिलोंग कर गया -13/6 से बड़ा, तो ओपन इंटरवल -13/6 से इंफिनिटी। ये हो गया मेरा, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो बेटा हमारे को क्या करना है, इसमें x की वैल्यू निकालनी इन केस ऑफ इंटरवल। ठीक है, ये आप सॉल्यूशन सेट बोलते हैं जिसको, और इंटरवल का मतलब होता है बेटा जिसके अंदर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स होते हैं, चाहे वो कोई सा भी इंटरवल क्लोज हो ओपन हो। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये था मेरा फर्स्ट पार्ट, अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की। बड़ा सेकंड पार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, अब मैं आपको करवा रहा हूँ इसका थर्ड पार्ट भी आप कर लोगे। अब मैं कर रहा हूँ आपको पार्ट नंबर 4। ठीक है, अब मैं इसका पार्ट करा रहा हूँ आपको, फोर्थ पार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देखो क्या करना है। पार्ट नंबर 4 में करेंगे 3 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन में 3। देखो सबसे पहले आप 3 मल्टीप्लाई कर लो, 3x माइनस 6 अपॉन में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 टू 10 माइनस 5x अपॉन में 3। अब जब इन दोनों का एक्शन कितना है, 5 और 3 का एक्शन 15, तो मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 15, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 15। देखो एलसीएम ऑफ 5, 3 इक्वल टू 15, तो 15 इंटू 3x माइनस 6 बाई में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 इंटू 10x माइनस 5x अपॉन में 3, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, तो ये हो गया 9x माइनस का 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 50 माइनस का 25x। अब एडिंग 18 ऑन बोथ साइड, एडिंग 18 ऑन both sides, adding 18 from below, ये कैंसिल, ये हो गया 9x ग्रेटर देन इक्वल टू 50 और ये 68 माइनस का 25x। अब देखो, अब x से टर्म हम एक साइड लेंगे, 9x प्लस 25x ग्रेटर देन इक्वल टू 68, तो ये हो गया 34x ग्रेटर देन इक्वल टू 68। अब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 34, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 34, तो ये हो गया देखो 34x बाय में 34 ग्रेटर देन इक्वल टू 68 बाय में 34, ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सॉल्यूशन सेट इक्वल टू x such that x greater than equal to 2 और x belongs to r। और इंटरवल के फॉर्म में बात करें, x बिलोंग करेगा देखो 2 से इंफिनिटी। अब बेटा जब क्लोज ब्रैकेट क्यों इक्वल टू का साइन मेरे पास है, तो इसलिए मैंने यहां पे क्या लगाई है क्लोज ब्रैकेट। ठीक है बेटा, अब हम बात करेंगे इसके 6 पार्ट में। देखो 6 पार्ट्स का क्या है वो देखेंगे। वो जो 6 पार्ट कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 2x माइनस 3, 6 पार्ट की बात करें बेटा इसके,
देखो 6 पार्ट वाला करेंगे 2x माइनस 3 2x माइनस 3 बाई में 4 प्लस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 4x बाई में 3। तो देखो सबसे पहले हम 4 को लिखेंगे एलसीएम। 4 एलसीएम में होगा 2x माइनस 3 प्लस 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एलसीएम 6 प्लस 4x। अब देखो बेटा ये होगा 2x प्लस 29 अपॉन में 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 प्लस 4x बाई में 3। अब 4 और 3 कैंसिल 12 तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बोथ साइड्स बाय 12 एलसीएम ऑफ 4, 3 इक्वल टू 12। तो देखो 12 इंटू 2x प्लस 29 बाई में 4 ग्रेटर देन इक्वल 12 इंटू 4x प्लस 6 बाई में 3 3 4 जा 12 4 3 जा 3 2 जा 6x प्लस 87 11 इक्वल टू 16x प्लस 24। अब देखो ये हो गया 87। अब मैं कह रहा हूं 87 सब्ट्रैक्टिंग 87 फ्रॉम बोथ साइड तो ये होगा देखो 6x प्लस 87 माइनस 87 सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 16x प्लस 24 माइनस 87। ये दोनों कैंसिल, ये होगा 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 16x 7x 4 गए 3 8 में हो गया 6। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आए हैं 6x माइनस 16x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 63 तो माइनस का 10x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 63। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय माइनस 10 माइनस 10x अपॉन माइनस 10 देखो लेस देन इक्वल टू माइनस 63 अपॉन माइनस 10 माइनस से माइनस तो x की वैल्यू लेस देन आ गई 63 बाय 10। तो सॉल्यूशन सेट x such that x less than equal to 63 by 10 और x belongs to R। तो ये भी सकता हूं implies x बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी से 63 by 10 ओपन इंटरवल सो क्लोज इंटरवल यहाँ पर इक्वल टू से साथ में है तो ये हमारा फंक्शन आ गया बेटा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं देखो सिर्फ इसके लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या करें, देखो फिफ्थ क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इसमें कहा गया फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x which satisfy minus 1 by 3 less than equal to x by 2 minus 1 से 1 by 3 less than 1 by 6 और x belongs to R। graph the value of x on the real line, graph the value of x, graph the value of x on real line। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बेटा। देखो इसमें क्या करें, ध्यान से देखना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वन में एक्सप्रेशन जो गिवन है हियर -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -1 से 1/3 लेस देन 1/6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको दो एक्सप्रेशन में ले लेंगे बेटा। एक बार तो ले लेंगे -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -1 से 1/3
3, ठीक है, एंड x/2 माइनस 1/3 लेस देन 1/6। कभी भी अगर दो इनइक्वालिटी इकट्ठी आ जाए तो उनको आपस में दो केसेस बना लेंगे, एक बार ये वाला केस और एक बार सेकंड केस, ठीक है। तो दैट इंप्लाई माइनस 1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 माइनस 3 बन जा 3 3 प्लस 1 4/3 एंड x/2 माइनस 4/3 लेस देन 1/6। अब बेटा देखो मेरे को सोल्व करना है इधर से, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इधर से 4/3 को रिमूव करूंगा, तो एडिंग 4/3 ऑन बोथ साइड, तो माइनस का 1/3 प्लस का 4/3 लेस देन इक्वल टू x/2। नहीं तो बेटा काम कर लो, पहले ऐसे ले लो बेटा, ऐसा लोगे तो इजी बन जाएगा। देखो माइनस 1/3 आप ऐसे करिए बेटा, इसको रिमूव कर दीजिए, एडिंग 4/3 ऑन बोथ साइड, तो माइनस 1/3 प्लस 4/3 x/2 माइनस 4/3 प्लस 4/3, ये दोनों कैंसिल, तो ये देखो 3/3 आ गया, यहां से आ गया 1 लेस देन इक्वल टू x/2, ठीक है। और अब 2 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाइंग ऑन both sides by 2, you have 2 less than equal to x, that implies x is greater than equal to 2। अब हम बात करें इसकी, and 4/3 adding 4/3 on both sides, तो देखो x/2 minus 4/3 plus 4/3 less than 1/6 plus 4/3 x/2 11, तो 6 से एलसीएम आ गया 1 प्लस 8, तो x/2 लेस देन 9/6, 6 3 9 3 2 6, तो मेरे पास वैल्यू आ गई, देखो इधर तो चल रहा है s greater than equal to 2 and x/2 लेस देन 3/2। अब इसकी बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाइंग both sides by 2, यहाँ से x greater than 2 and x less than 3 आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दोनों से कैंसिल हो गया। अब बेटा देखो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बन रहा है, देखो x की वैल्यू क्या करिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 से बड़ा, देखो आगे बात सुनो, यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है 2 से बड़ा, 2 से इंफिनिटी, एंड मतलब इंटरसेक्शन, यहाँ पर x बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी से 3। अब इन दोनों के बीच का कॉमन क्या है, देखो ध्यान से, ये है 0 1 2 3 4 अप टू सो, -1 -2 अप टू सो, ये है 2 से इंफिनिटी, 2 पे क्लोज, ये सारे इधर चला जाएगा, ये है 3 से इंफिनिटी, 3 पे ओपन, ये क्या इधर भी कर पाएगा, तो कॉमन कहां बन रहा है, देखो 2 से 3 की तरफ मेरा क्या है ओपन है, 2 पे ओपन बोला है, 3 पे ओपन बोला है, देखो मैं थोड़ा अच्छी तरह से बनाता हूं आपको, ये x बिलोंग कर गया 2 से, नीचे बोलूंगा 0 1 2 3 4 अप टू -1 -2 अप टू, तो 2 से इंफिनिटी, 2 पे करो डाल, ये लाइन चली गई, ठीक है, बना दो ओपन, और ये लाइन चली गई, ये डार्क, ये ओपन, तो इसका मतलब ये मेरे प्रेजेंटेशन, तो बेटा ये देखो 2 पे क्लोज, तो मैंने डार्क कर दिया, 3 पे ओपन है, तो 3 पे मैंने ओपन है, 2 से बड़े राइट हैंड साइड, 3 से छोटे लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों कहां पर राजी हुए 2 और 3 पे, तो इसको ना हमारा एक्स बिलोंग करेगा 2 से 3, तो ये हमारी अभी वैल्यू x, ठीक है। तो ये तो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5, अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।